ओम शांति। आज 30/4/2024 30 अप्रैल 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा कहते हैं अपना पोता मेल चेक करो, अपना रजिस्टर चेक करो कि सारे दिन में शिव बाबा को कितना याद किया, कोई भूले तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। मीठे बाबा के बच्चे, तुम अपना रजिस्टर रखो और चेक करो कि तुमने सारे दिन में बाबा को कितनी देर याद किया, कितनी भूलें की, आज कोई गलती तो नहीं हो गई। और बाबा कहते क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो, तो व्यापारी का काम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाना। तो क्या होता है, कितना हमको बाबा की याद से लाभ मिला और कितना हमने बाबा को नहीं याद किया या व्यर्थ में समय गवाया या भूले की, उससे हमने अपना लॉस किया। तो ये चेक करो। प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते हो तो अपार खुशी रहेगी? उत्तर, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए शिव बाबा को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाबा को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। जन्म जन्मांतर जो भी कुछ किया है तुमने, अभी तक जो करते आए हो, जो संस्कार तुम्हारे पुराने थे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के, बाबा कहते हैं उसको अपनी बुद्धि से निकाल कर सतो प्रधान, अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाने के लिए शिव बाबा की याद करने की मेहनत करो। बाबा को याद करने से बुद्धि सतो प्रधान बन जाएगी। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर अंतर्मुखी बन शिव बाबा को याद करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, दूसरी सब बातों को छोड़कर बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए एक शिव बाबा को याद करना है, अशरीरी बनने का, अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करो। दूसरा, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं कि हमारे स्वर्ग में क्या क्या होगा। बुद्धि में बाबा कहते हैं ये ख्याल लाओ, ये सोचो कि हमारे राजधानी सतयुग में क्या क्या होगा। उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है। इस कलयुगी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान है, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सर्व हद की चाहना से परे, सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं। ऐसी सेवाएं भले छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान, सेल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। बेहद की सर्व चाहना से परे, सदा संपन्न और समान होंगे। ऐसी बाबा कहते हैं जो आत्माएं होंगी, जो संतुष्ट होंगी, वो तृप्त आत्माएं, कोई भी हद की इच्छा, हमारा मान हो, हमारी शान हो, हमारे सेल्वेशन साधन की भूख नहीं होगी। बेहद की सर्व चाहना से परे, सदा संपन्न और समान रहेंगे। स्लोगन है, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। समान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं मास्टर शांति की सागर हूँ, या फिर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दोनों में से कोई अभ्यास कर सकते हैं। होमवर्क करेंगे। बाबा ने कहा चारों ओर से बुद्धि को समेट कर सतो प्रधान बनने के लिए प्रकृति के मध्य देखेंगे चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा हूँ। बाबा को याद करने का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं डबल लाइट फरिश्ता, मैं फरिश्ता चमकीली ड्रेस धारण कर सूक्ष्म बतन में पहुंच जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा के समक्ष मैं फरिश्ता, बाबा के तन में शिव बाबा। मैं बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेकर स्वयं को शक्तिशाली बना रही हूँ। बाबा की दृष्टि जैसे ही मुझ फरिश्ते पर पड़ी, मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ
मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो गए और मैं फरिश्ता हल्की लाइट बनती जा रही हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता अब विश्व के ग्लोब पर विराजमान हूँ। मेरी लाइट की किरणों से अनेक आत्माएं मेरी तरफ आकर्षित हो रही हैं, सुख का अनुभव कर रही हैं, शांति का अनुभव कर रही हैं। जैसे ही वो आत्माएं मेरे पास आती हैं, उनके दुख, दर्द, तनाव, चिंताएं सभी से मुक्त होती जा रही हैं। वो आत्माएं सुखी होती जा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं, मुझे हजारों दुआएं दे रही हैं। मैं फरिश्ता इस संसार को सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद की किरणों से भरपूर कर रहा हूँ। ये संसार प्रेममय बन गया, सातों गुणों से भरपूर हो गया। संसार संपूर्णतः पावन बन गया। प्रकृति के 5 तत्व पावन बनते जा रहे हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता